Joining us right now is the man in question, इंद्रेश कुमार, RSS लीडर इंद्रेश कुमार ऑन द फोन लाइन। इंद्रेश जी, ये जो चार्जशीट आई है राजस्थान पुलिस ने जो फाइल की है, इसमें आपका नाम बतौर लिखा गया है, मेंशन किया गया है, आपका रिएक्शन क्या है? ऐसा है कि मैंने पहले भी एक रिएक्शन दिया था, अभी फिर से आपने जो कहा, यह एक सोचा समझा गया राजनीतिक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए देश की जांच एजेंसियां जो निष्पक्ष होनी चाहिए थी, उनके कुछ अफसरों का भी उपयोग किया गया है। कुछ हिंदू नौजवानों को पकड़कर मारपीट करके जेलों में रखकर इस पूरी कहानी को घड़ा गया है। यह पूरी तरह से बेहुदा है, बेबुनियाद है। और सरकार जो ऐसे कॉन्स्पिरेसी करती है, जो सरकार अफजल को तो माफ कर रही है, कसाब को पाल रही है, गिलानी और उमर जो देशद्रोह में है उनका बचाव कर रही है, तो जिस सरकार के अपने और चरित्र जो है और शरीर दागदार हो करप्शन, क्राइम और एंटी नेशनल एक्टिविटी में, उनके द्वारा इस तरह का असभ्य, अशोभनीय व्यवहार करना बहुत ही दुखदायी है। इंद्रेश जी, आप ये काफी ग्रेव एलिगेशंस लगा रहे हैं एजेंसीज पे। आपके मुताबिक कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये केस इन्वेस्टिगेट करे? किस पे आपको भरोसा है? ऐसा है, इसलिए उन्होंने चार्जशीट किया है। चार्जशीट में अभी वकील देख रहे हैं कि मैं एक्यूज्ड में हूं भी या नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने अब केस पूरा फाइंड कर दिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से में ये अदालत में चलेगा। हम जनता की अदालत में और कानून की अदालत में पूरा विश्वास रखते हुए इसको फाइट करेंगे और मुझे विश्वास है कि षड्यंत्रकारी हारेंगे, सच और देशभक्ति और सज्जनता जीतेगी। हम ना कभी हिंसा में विश्वास करते थे, ना करते हैं, और इसलिए हम अपनी लड़ाई को डेमोक्रेटिक वे के अंदर जनता के बीच में आप सब दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों की मदद से। और इंद्रेश जी, चार्जशीट में एक मेंशन साफ किया गया है कि आप प्रज्ञा ठाकुर जी से मिले थे। आप प्रज्ञा ठाकुर से मिले थे और भी अक्यूज से मिले थे जयपुर में 2005 में। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आप मिले थे या नहीं? मैंने बताया कि सब चीजें कितनी बेबुनियाद घड़ी हुई हैं, और जब कोर्ट में केस चला गया है तो मुझे ये लगता है कि कानूनन कार्रवाई चलेगी, और कानूनन कार्रवाई के अंदर ये सब चीजें आप सबके सामने और पूरी देश की जनता के सामने आती चली जाएंगी। इसलिए जो चीज कानून के हवाले हो गई है और सरकार उसको जनता की अदालत में मिस्चीवियस वे से ले जा रही है, इसलिए हम उन पर कोई टिप्पणी ना करते हुए इतना ही कहेंगे। इंद्रेश जी, आपका अगला मूव क्या रहेगा? व्यवहार करे। हमने बताया कि हम जनता की अदालत में भी जाएंगे आप सबकी मदद से, और कानून की अदालत के अंदर भी इसको लड़ेंगे। इंद्रेश जी, आपने अभी बताया कि आप जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। अब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने आपका नाम मेंशन किया है चार्जशीट में। अब जनता की अदालत से क्या मतलब, आपका मतलब क्या है इस बात से? मतलब यही है, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ये जनता की अदालत ही है। आप कानून की अदालत नहीं है, प्रशासन की अदालत नहीं है। सरकार ने आप लोगों के पास खबर पहुंचाकर जनता की अदालत का दरवाजा खोला है और कानून का दरवाजा भी खोला है। जब सरकार जनता में भी गई है और कानून में भी गई है, तो स्वाभाविक रूप से और हमें भी जनता की अदालत में जाना और कानून की अदालत में जाना, यह अपने आप ही आवश्यक पर इंद्रेश जी हो जाता है। पर इंद्रेश जी, कानून के मुताबिक ही जैसे जो अभी चार्जशीट फाइल की गई है उसमें आपका नाम है, तो आप बतौर मानते हैं कि कानून आप नहीं मानेंगे? मैंने पहले कहा कि हम जब कानून की अदालत में जाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत बेहुदा हो जाता है कि आप ये पूछें कि कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपने चार्जशीट को देखा है? क्या आपने चार्जशीट को पढ़ा है? क्या आपने उसमें देखा है कि इंद्रेश जी अपराधी एक्यूज्ड हैं या नहीं है? मुझे ये लगता है आप सुनी सुनाई बातों पर से प्रश्न बनाने के बजाय इंद्रेश जी, सुनी सुनाई बातें नहीं है। निवेदन करूंगा
कि आप पहले चार्जशीट में पूरा जाइए। हम चार्जशीट में जा चुके हैं इंद्रेश जी, आप अक्यूज नहीं है अभी, पर आपका नाम मेंशन है। पर अभी जो आगे होने वाला है, हो सकता है कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की जाए, कि एटीएस एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट निकाले। अगर वो होता है तो आपका क्या? बता तो दिया कि हम वो जनता की अदालत में और कानून की अदालत में गए हैं। हम जनता का सम्मान करते और कानून का। आप जनता की अदालत की बात कर रहे हैं इंद्रेश जी, आप जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये सारे चार्जेस जब आप पे लगे थे उस टाइम पर, जब आप रिस्पॉन्सिबल थे और मुस्लिम्स को आरएसएस के फोल्ड में लेके आने के टाइम पर, तो आपको कैसा लग रहा है कि ऐसे चार्जेस आप पे तब लगे हैं जब आपका जिम्मा था आरएसएस के उससे कि आप और मुस्लिम्स को आरएसएस की फोल्ड में लाएं? ऐसा है कि मैंने पहले ही आपको बताया, एक कॉन्स्पिरेसी राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ये किया जा रहा है, अंडर फ्रस्ट्रेशन किया जा रहा है, और समय इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से मुंह तोड़ जवाब देकर बोलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है सच्चाई और देशभक्ति जीतेगी। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, और इसलिए इस सारे की बहस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कानून में भी बढ़ेगी। सरकार जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ही रही है, तो वो कल सप्लीमेंट्री में ये भी कर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। अंग्रेज हुकूमत ने महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष को, तिलक को, लाला लाजपत राय को भी देशद्रोही और अपराधी घोषित किया था, परंतु समय ने बताया कि ना वो देशद्रोही थे ना अपराधी थे, वो देशभक्त। हेलो हेलो इंद्रेश जी, हमारे पास डेप्यूटी एडिटर हैं, वो आपसे थोड़ा सवाल करना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आशीष, आर यू विद अस? आशीष, आर यू विद अस? ऑलराइट इंद्रेश, वी विल गेट अ डेप्यूटी एडिटर। इंद्रेश जी, बहुत पहले हेडलाइंस टुडे ने एक एक्सपोजे किया था जिसमें आपको डायरेक्टली इंडाइट किया था, तब भी आपने यही बोला था, और अब आप कह रहे थे आप समय का वेट करेंगे। समय के मुताबिक एटीएस की चार्जशीट में भी आपको डायरेक्ट इंडाइट किया गया है, आपका नाम दिया गया है। ऐसा है कि मैंने आपको अभी सारा इंटरव्यू दिया है और आपके प्रश्न बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। मैंने बताया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देश के अंदर के कुछ जांच एजेंसियों के अफसरों को, कुछ मीडिया में से लोगों को और कुछ अन्य लोगों का उपयोग करते हुए इस खेल को, वो षड्यंत्र को कर रहे हैं। यह सर्वदा बेबुनियाद है। चलिए, आप कौन सी एजेंसी है जिसकी जांच आप मानेंगे? मैंने बता दिया है कि अब कोर्ट में जांच का काम तो खत्म हो गया है, अब तो न्यायपालिका के अंदर केस चला गया है। इसलिए अब जांच एजेंसी अपना काम कर चुकी है, और जब उन्होंने जनता की अदालत में भी बात को ले गए हैं और न्यायपालिका में भी ले गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब राजनेताओं का, जांच एजेंसियों का काम पूरा हो गया है, और इसलिए जनता की अदालत में और कानून की अदालत में हम इसको लड़ेंगे और इसको बता देंगे ये अत्याचार और अन्याय है और पूर्णतः असत्य है। इंद्रेश जी, ये बात हम आपकी मानते हैं कि अभी इसमें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी और कानून के मुताबिक ही ये फैसला होगा कि आप इसमें दोषी हैं कि नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इंद्रेश जी। आप नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आरएसएस के, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं आरएसएस के। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुनील जोशी से जो आरएसएस के प्रचारक थे और जिन्होंने जगह जगह जाकर बॉम्ब रखे, उनसे आपके क्या रिश्ते थे? ऐसा है कि एक झूठ के आधार पर अगर आप प्रश्न करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी कई अत्याचार करने वालों में शामिल ना हो जाएं। इतनी सावधानी आपने रखनी चाहिए, और इसलिए किसी षड्यंत्र के अंतर्गत किसी खास। इंद्रेश जी माफ करिएगा, मेरा सवाल बहुत सीधा था। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए इंद्रेश जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल का सीधा जवाब दिया भाई मेरे। नहीं, एक मेरी बात सुन लीजिए। ये मैंने बताया कि जो अब कोई झूठ आरोप लगाए और बेहुदा प्रश्न उसमें से खड़ा करे,
और वो कहे कि नहीं मेरे तो सवाल सच हैं और आपका जवाब गलत है, मुझे लगता है कि कम से कम आप इतना अत्याचार और अन्याय नहीं करिए। इंद्रेश जी, सुनील जोशी जो आरएसएस के प्रचारक थे, उनको जानते थे कि नहीं जानते थे, ये बताइए। मैंने बता तो दिया सीधा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ये सब कहानी घड़ी गई है। इंद्रेश जी, आप मेरे सीधे जवाब का सीधा सवाल नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा है कि आप अगर जिद पर अड़ेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल कर रहा हूँ इंद्रेश जी कि सुनील जोशी आरएसएस के सीनियर प्रचारक थे, आप आरएसएस के सेंट्रल कमेटी मेंबर की हैसियत से उनको जानते थे कि नहीं जानते थे? मैं आपको सीधे सवाल का सीधा जवाब दे चुका हूँ। नहीं दिया इंद्रेश जी। ऐसा है कि आपके मानने ना मानने से थोड़ी जवाब तय हो जाएगा। इंद्रेश जी, इस समय देश की जनता आपको सुन रही है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इंद्रेश जी। मैं सीधा बता रहा हूँ कि आप जानबूझकर किसी के षड्यंत्र का हिस्सा होकर गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आपके प्रति मेरी सद्भावनाएं हैं और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि षड्यंत्र तो था ही, और षड्यंत्र था जगह जगह ब्लास्ट करने का, आतंक फैलाने का षड्यंत्र ये था। ऐसा है कि आपका आरोप हो सकता है और आप कोई आरोपी नहीं है, आप जज नहीं है और भगवान नहीं है। आपको आरोप लगाने का ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए। और आप अगर कीचड़ उछालते हैं तो फिर ऐसे लोग दुनिया में इंसाफ दे सकेंगे और सच्चाई बता सकेंगे। इंद्रेश जी, आरोप लगाने का काम हमारा नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का काम हमारा जरूर है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही। आरोप लगाएंगे आप पर और आपके न्यूज चैनल पर लोगों को संदेह खड़ा हो जाएगा कि आप सचमुच में डेमोक्रेट हैं, सेकुलर हैं और आप जस्टिस के साथ खड़े होते हैं कि आप भी कीचड़ उछालने काम करते हैं। मेरा आपसे प्रार्थना। इंद्रेश जी, कीचड़ उछालने का इसमें सवाल नहीं है। सवाल है मासूमों की जानें गई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आतंक की साजिश रची गई है, और ये लोकतंत्र के हित में है कि ये सवाल हम उठाएं और उसके जवाब हम ढूंढें। ये लोकतंत्र के हित में है। आपको जवाब दे दिया भाई, एक षड्यंत्र आपने जवाब नहीं दिया, आपने रेट्रिकल जवाब दिए हैं, आपने जवाब नहीं दिए, आपने फैक्ट पर जवाब नहीं दिए हैं। फैक्चुअल आपके जवाब नहीं है, आपके रेटोरिकल जवाब है। आप जब मेरे जवाबों को जवाब ही नहीं मानना चाहते तो मैं आपसे बहस। ये तो देश की जनता सुन रही है इंद्रेश जी। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि सुनील जोशी जो आरएसएस प्रचारक थे, आप उनके रिश्ते थे कि नहीं थे, ये बताइए। मैंने बताया आपको कि देश की जनता सुन रही है। आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है, उसने सुन लिया है, आगे भी सुनेगी। मेरी और आपकी बातचीत आगे भी होती रहेगी। मुझे लगता है कि आज देश की जनता ने पर्याप्त सुन लिया है, उसको सुनने दीजिए, समझने दीजिए। आप अपनी तरफ से कीचड़ उछालने का, आरोप लगाने का और कहें कि मासूमों की जानें गई हैं, आपने की है, इस तरह का धंधा करने के लिए आपको कोई हक न देश की जनता ने दिया है, न देश की एग्जीक्यूटिव ने दिया है, न देश की तो हम जब देश में ब्लास्ट होते रहे और कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होती रहे और हम चुपचाप बैठे रहे, हम संविधान के चौथे स्तंभ हैं, हम चुपचाप बैठे रहे, आप यही चाहते हैं क्या? आप जिस ढंग का काम कर रहे हैं इससे ये लगता है कि आप चाहते हैं कि देश में ब्लास्ट होते रहे। मेरा आपसे कहना है कि आप इस तरह की बहस करके और अनर्गल प्रचार नहीं करें और अनर्गल बात नहीं करें। मेरा आपसे, मैंने 3 बार आपको रिक्वेस्ट कर ली है, आप अगर मेरी रिक्वेस्ट को मानने के बजाय आप हिंसा ही बढ़ाना चाहते हैं तो इंद्रेश जी, मेरे ऊपर तो रहम करिए। हम वो चैनल है जिसने हिंसा को हमेशा कंडेम किया है, चाहे वो जिहादी टेररिज्म हो, चाहे वो जिस तरह का एक सैफरन फ्रिंज टेररिज्म हो, हमने दोनों को एक्सपोज किया है। और ये हमारा कर्तव्य है ऐसा जर्नलिज्म कि हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। चाहे आप ये सैफरन फ्रिंज टेररिज्म, चाहे वो रिटेलिएटरी हो, चाहे वो आपको उसको कैसी भी परिभाषा दें, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है एज अ जर्नलिस्ट कि हम इसको एक्सपोज करें। और ये हम आपसे जवाब कुछ चाहते हैं। कहना है, आप टेररिज्म को अगर सैफरन कहते हैं तो सूर्य भगवान का रंग भी सैफरन है भाई मेरे, आदि शंकराचार्य का रंग भी सैफरन है, रावण भी सैफरन पहन के आया था, ये इन सब का भी है। सैफरन कलर का रोब पहनकर आया था जब सीता को अपहरण किया था। तो आज तक किसी ने ये
किया कि रावण को देखकर कहे वो भगवा आतंकवादी था। हमें सैफरन के होलीनेस पे कोई शक नहीं है। हमें सब ये जानना चाहते हैं कि क्या सैफरन की आड़ में कुछ रावण भी छुपे हैं। हम खाली ये जानना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं। आप अपने आप को टटोलिए, सरकार में टटोलिए, एजेंसियों में टटोलिए, जहां आपने खोजना चाहिए वहां आप जा नहीं रहे। बिल्कुल, हम तो खोज रहे हैं और हम बिल्कुल हर जगह पे तो रहे हैं। आपने अभी एक बात करी कि हमने चार्जशीट नहीं पढ़ी है। हमने चार्जशीट भी पढ़ी है और तमाम स्टेटमेंट भी पढ़े हैं एक्यूज के, जिसमें आपका नाम लिया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते थे कुछ आरएसएस प्रचारक को जो इन ब्लास्ट में शामिल है। ये एक सीधा सा मेरा सवाल है, आप इसका हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आपके कहने के अनुसार उत्तर देना। आप मेरा मास्टर बनेंगे कि मैं उत्तर दूं? आप ही सवाल करें, आप ही जवाब तय करें। मैं तो जवाब नहीं तय कर रहा हूँ अंग्रेजी में, तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप तो ऐसी विचित्र बात कर रहे हैं। मेरा कहना है आपसे बहुत बहस हो गई है, अब इसको विराम दीजिए। और भी बड़े फोन आ रहे हैं, केवल आपसे वार्ता नहीं करनी है। मैंने अपना बात दे दिया है, अपनी बात कह दी है। लेकिन आपने अंग्रेज जी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बेसिक चार्ज नहीं डिनाई किए। आपने अपनी प्रॉक्सिमिटी, ये जो आरएसएस के प्रचारक जिनके ऊपर टेरर चार्जेस लगे हैं, आपने अपनी प्रॉक्सिमिटी उनसे डिनाई नहीं करी है। All right. Okay. It seems like Indresh Kumar has cut off the line.